लाइब्रेरी में भूत। तभी वह दोनों जाकर देखते हैं कि वहां पर एक शरीर की आकृति बनी हुई थी। उन दोनों को कुछ अच्छा नहीं लगता और वह वापस लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगे हैं। वह दोनों आकर देखते हैं जो लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला छोड़कर गए थे तो वह दरवाज़ा उन्हें बंद मिलता है। अमित और साहिल यह देखकर डर जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुलता कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह दोनों पीछे देखते हैं और पीछे देखते ही उन दोनों की एक जोरदार चीख निकलती है। लाइब्रेरी में भूत। एक स्कूल था। प्रिंसिपल और पियून प्रिंसिपल ऑफिस में बात कर रहे थे। प्रिंसिपल: राजेश, ध्यान रखना कि स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद कोई भी बच्चा पुरानी वाली लाइब्रेरी के पास ना जाए। राजेश: ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन फिर भी कुछ बदमाश बच्चे हैं जो उस लाइब्रेरी की तरफ जाते रहते हैं। मैं उनका क्या करूं? प्रिंसिपल: देखो राजेश, 3 साल पहले जो हुआ था मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा हो। समर की छुट्टियां खत्म हो जाती है और स्कूल चालू हो जाते हैं। एक अमित नाम का बच्चा था और उसके 2 दोस्त थे। एक का नाम साहिल और दूसरे का नाम रोहित था। वे क्लास के सबसे शरारती बच्चे थे। उन्हें जिस काम के लिए मना किया जाए वह वही काम किया करते थे। एक दिन अमित और उसके दोस्त स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहे थे। तभी उन्हें स्कूल के बिल्कुल आखिर में एक लाइब्रेरी है उसके बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि वहां पर जाना सख्त मना है। तुझे पता लगा? उस स्कूल के आखिरी में एक लाइब्रेरी है। कहते हैं कि उस लाइब्रेरी में एक भूत है, इसीलिए उस लाइब्रेरी में जाना सख्त मना है। देख यार, मैं तो इन सब चीजों में नहीं मानता, लेकिन हमें एक बार वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है और प्रिंसिपल सर ने भी नोटिस दिया है कि वहाँ पर जाना सख्त मना है। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। लेकिन तभी अमित और साहिल रोहित को चिढ़ाने लगते हैं। डर गया डरपोक लेंडी फुस लेंडी। मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन बस प्रिंसिपल सर को किसी भी तरह से नाराज करना नहीं चाहता। अरे प्रिंसिपल सर फेल कर देंगे। अमित साहिल से कहता है। यह तो डरपोक है। एक काम करते हैं कि स्कूल की जब छुट्टी हो जाएगी तब हम दोनों उस लाइब्रेरी में चलेंगे और देखते हैं कि वहाँ कौन सा भूत है। भाई मैं तो नहीं जाऊँगा और मैं तो तुम दोनों को भी यही कहूँगा कि तुम दोनों भी उस लाइब्रेरी में मत जाओ। लेकिन साहिल कहता है, तुझे नहीं जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों स्कूल खत्म होने के बाद वहाँ पर जाएंगे और स्कूल के सबसे बहादुर बच्चे बन जाएंगे। यह कहकर वह दोनों रोहित को छोड़कर वहाँ से चले गए। स्कूल की छुट्टी होने के बाद तीनों दोस्त उस लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं। लाइब्रेरी की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही गंदा और डरावना था। तो साहिल कहता है, अमित, मैंने सुना है यहाँ पर कोई भी सफाई करने नहीं आता। सब सफाई वाले लाइब्रेरी वाले भूत से डरते हैं। अमित कहता है, भाई यहाँ तो कोई भूत वूत नहीं है और हम दोनों यह साबित कर देंगे। तभी अमित और साहिल रोहित को कहते हैं, हम दोनों अंदर जा रहे हैं, क्या तू भी चलेगा? रोहित कहता है, नहीं भाई नहीं, मुझे बहादुर बनने का शौक नहीं है। मैं नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही रहूँगा और कुछ गड़बड़ हुई तो मदद ले आऊँगा। अमित और साहिल लाइब्रेरी के अंदर चले गए। लाइब्रेरी देखने में बहुत ही गंदी थी। सारी तरफ धूल की मोटी परत जम गई थी और लाइब्रेरी में एक डरावना सा माहौल बना हुआ था। अमित कहता है, तू दाईं तरफ जा और मैं बाईं तरफ जाता हूँ। यह कहकर दोनों दाएं और बाएं चले जाते हैं, लेकिन पूरी लाइब्रेरी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। तभी अमित कहता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लगता है प्रिंसिपल सबको पागल बना रहा है। वह दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकलने ही लगते हैं। तभी अचानक एक किताब गिर जाती है। उसकी आवाज से दोनों डर जाते हैं। अमित कहता है, चल वहाँ पर चलकर देखते हैं। वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज आई थी। तभी वह दोनों जाकर देखते हैं कि वहां पर एक शरीर की आकृति बनी हुई थी। उन दोनों को कुछ अच्छा नहीं लगता और वह वापस लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगे हैं। वह दोनों आकर देखते हैं जो लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला छोड़कर गए थे तो वह दरवाज़ा उन्हें बंद मिलता है। अमित और साहिल यह देखकर डर जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी अमित और उसके दोस्त को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है।
वह दोनों पीछे देखते हैं और पीछे देखते ही उन दोनों की एक जोरदार चीख निकलती है। यह सुनकर रोहित लाइब्रेरी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। रोहित तुरंत ही भागकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाता है और प्रिंसिपल को सब कुछ बता देता है। रोहित, प्रिंसिपल, प्यून और 2 टीचर आकर उस लाइब्रेरी का दरवाजा खोलते हैं। काफी समय के बाद दरवाजा खुल जाता है और वह सब लोग लाइब्रेरी के अंदर जाकर देखते हैं। वह देखते हैं कि अमित और साहिल लाइब्रेरी में नहीं हैं। सब लोग दोनों को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों नहीं मिलते। प्रिंसिपल रोहित से बेहद ही गुस्से में कहता है, मैंने सख्त मना किया था कि पुरानी वाली लाइब्रेरी के पास कोई नहीं जाएगा, फिर तुम बच्चे यहाँ पर क्यों आए? रोहित बहुत ही डरा हुआ था, इसलिए रोहित के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। प्रिंसिपल बताता है, उन दोनों बच्चों को वह भूत अपने साथ ले गया। रोहित कहता है, सर कौन सा भूत ले गया? प्रिंसिपल बताता है, 3 साल पहले लाइब्रेरी में एक टीचर असाइन किया गया था, लेकिन कुछ बदमाश बच्चों ने उस टीचर के ऊपर किताबों की पूरी एक अलमारी गिरा दी, जिस वजह से वह टीचर वहीं मर गया। कुछ समय बाद वही टीचर लाइब्रेरी में घूमता हुआ देखा जाने लगा और वह शरारती बच्चे भी इसी तरह से गायब हो गए। यह कहकर प्रिंसिपल ने वहां पर एक बड़ा सा नोटिस लगा दिया कि यहाँ से आना जाना मना है, और कहता है कि उस लाइब्रेरी में जो भी जाता है वह गायब हो जाता है।